Good morning, my dear students. Today I will teach you brain of human. आज आपको मानव के मस्तिष्क के बारे में पढ़ाई होगी. हम उसको पढ़ाएंगे. Human brain is very complex and well developed than other vertebrates. मानव का मस्तिष्क अन्य vertebrates यानी कशेरुकी की तुलना में काफी जटिल और पूर्ण विकसित होता है. And its average volume is 1650 ml and average weight is 1.5 kg. इसका औसत आयतन 1650 ml और औसत भार 1.5 kg होता है. Brain is situated in a bony box. ब्रेन एक बोनी बॉक्स में अवस्थित होता है कॉल्ड क्रेनियम या क्रेनियल बॉक्स. और अब यह जो है इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. यानी ब्रेन जो है वह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए 3 झिल्ली से 3 मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे मेनिंजेस कहा जाता है. मेनिंजेस में 3 लेयर होते हैं. एक है ड्यूरा मैटर, एक है एरेक्नोइड मैटर और एक है पाया मैटर. ड्यूरा मैटर इट इज द आउटर मोस्ट, यह फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है which is very thick, strong and non-elastic. दूसरा है एरेक्नोइड मैटर. इट इज मिड, thin, delicate and non-vascular मेम्ब्रेन है. और पाया मैटर इट इज द इनर मोस्ट, यह सबसे अंदर का है, मोस्ट vascular, thin and transparent membrane. The space between the arachnoid and pia mater is filled with a fluid called cerebrospinal fluid, जिसे शॉर्ट में CSF कहेंगे. अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह एक क्रेनियम है, यानी क्रेनियल बॉक्स है जो बोनी बॉक्स है. इसके अंदर ये ब्रेन है. ये ब्रेन 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको मेनिंजेस कहा गया है. इसमें जो आउटर लेयर है ये ब्लू कलर का, ये ड्यूरा मैटर है. ये मिड लेयर है जो ब्लैक कलर में दिया गया है, यह एरेक्नोइड है. और रेड कलर में यह जो दिया गया है यह पाया मैटर है. और इसके अंदर ये ब्रेन प्रोटेक्टेड है. और यही एरेक्नोइड और पाया मैटर, इस दोनों के बीच में जो फ्लूइड पदार्थ भरा हुआ है, ये फ्लूइड पदार्थ इसमें उसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको CSF कहा गया है. अब है पार्ट्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ब्रेन को 3 भाग बांटा जाता है. एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेंसिफेरॉन, इसको प्रोसेंसिफेरॉन कहते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड डायंसेफेरॉन. इसमें 2 भाग, एक है सेरिब्रम और दूसरा है डायंसेफेरॉन. मिड ब्रेन इसको मेसेंसिफेरॉन भी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल पेडंकल्स एंड ऑप्टिक लोब्स. एंड हिंड ब्रेन ये इसको रोम्बेंसिफेरॉन भी कहते हैं. और इट कंसिस्ट ऑफ पोन्स वेरोलाई, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. अब ये तीनों ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड और ब्रेन और हिंड ब्रेन में से हम लोग अब सभी ब्रेन के बारे में, सभी पार्ट्स के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. अब है फोर ब्रेन. फोर ब्रेन का अंतर्गत है सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ब्रेन. यह मस्तिष्क का पूर्ण विकसित, काफी विकसित और काफी जटिल भाग होता है. इट मेक्स 2/3 पार्ट ऑफ टोटल ब्रेन. यह पूरे ब्रेन का 2/3 भाग निर्माण करता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर. इसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं. एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय ए थिक नर्व बैंड कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक मोटे नर्व बैंड से जुड़े हुए होते हैं जिसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है. द आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स. और ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके बाहरी भाग को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है. मेनी रीजेस and groups are found on
डॉर्सल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पृष्ठभाग पर कई रीजेस और ग्रुप्स पाए जाते हैं। रीजेस आर नोन एज गायरी एंड ग्रुप्स आर सर्की। ग्रुप्स को सर्की कहते हैं और रीजेस को गायरी कहा जाता है। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स में वो बटे होते हैं। नेमली उसका नाम है फ्रंटल लोब, यह एंटीरियर पार्ट में होता है। पेराइटल लोब, यह मिडिल पार्ट में होता है। टेम्पोरल लोब, यह लेटरल पार्ट में होता है। और ऑक्सीपिटल लोब, यह पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है। इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग 4 ब्रेन के अंतर्गत सेरिब्रम के बारे में पढ़े हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में 4 ब्रेन के अंतर्गत ही डायसेफेरॉन और अन्य मिड और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।